तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहती हूँ कि हम 200 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर देना ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। एपिसोड स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि 2 लोगों की अंतिम संस्कार चल रही होती है। दूसरी तरफ कुछ लोग मिलकर एक आदमी को घर से निकाल देते हैं। बाहर बारिश हो रही थी, इसीलिए वो उदास होकर रास्ते में चलने लगती है। तभी उस आदमी की नजर कुछ बच्चों के ऊपर जाती है जो लोग रास्ते पर खड़े होकर बहस कर रहे होते हैं। तभी वो आदमी देखती है कि एक ट्रक उनके तरफ बढ़ रही होती है। ये देखकर वो आदमी उन बच्चों को बचाने के लिए जा रही होती है। तभी उसका ही एक्सीडेंट हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं, वो रोडी होती है। वो उसका पिछले जन्म की स्टोरी होती है और वो उसे सपने में ही देख रही होती है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी उसकी मम्मी पापा के रूम से आवाज आने लगती है। तभी वो ये सोचती है कि अगर वो उनकी रूम में जाकर पूछे कि आखिर यहाँ पर इस तरह की आवाज क्यों आ रही है तो कैसा होता। इतना कहने के बाद वो शैतान की तरह हंसने लगती है। आगे जब वो बाहर जाती है तभी वो देखती है कि रॉक्सी उनकी पेरेंट्स के रूम में झांक रही होती है और ये देखकर रोडी वापस अपनी कमरे में चली जाती है और वो फिर से शैतान की तरह हंसने लगती है। तभी हमें 6 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। रोडी रॉक्सी की वजह से बहुत जल्दी इंटरमीडिएट लेवल की मैजिक सीख जाती है। आगे हम देखते हैं कि रात में रॉक्सी रोडी को पढ़ा रही होती है पर रोडी का ध्यान किसी और की तरफ होती है। तभी रोडी कहती है कि मैं ये देखकर हैरान हूँ कि इस दुनिया में डीमन और स्पिरिट भी रहते हैं। तभी रॉक्सी कहती है कि वैसे मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं भी एक डीमन हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोग को ये बोलना चाहती हूँ कि वीडियो में बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है। मैं तो उन लोगों को मना नहीं कर सकता, इसीलिए वो लोग अपनी काम कर रहे हैं। तो आप लोग नॉइस को इग्नोर कीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इसीलिए तुम्हारी मॉम डैड मुझे देखकर चौंक गए थे। असल में वो मेरे हेयर कलर को देखकर चौंक गए थे। वो ये भी बताती है कि लगभग 400-500 पहले इंसान और शैतानों के बीच में एक खतरनाक फाइट हुई थी और उसी फाइट के बाद इंसान और डीमन अलग रहने लगे हैं और इसी कारण से तो तुम्हारी मॉम डैड मुझे देखकर चौंक गए थे। आगे वो रोडी के सामने जाकर कहती है कि ग्रीन कलर की बालों वाले लोग जिनके हेड पर रेड स्टोन होती है उनसे दूर ही रहना। अगर वो तुम्हें देख लिए तो तुम्हारी पीछा करते हुए तुम्हारी घर तक आ जाएंगे और तुम्हारी पूरी फैमिली को मार देंगे। जिसे सुनकर रोडी कहती है कि हाँ मैं उनसे दूर ही रहूंगी। तभी रॉक्सी कहती है कि कभी कभी मेरी बाल भी ग्रीन कलर की दिखने लगती है, शायद मेरे साथ कुछ तो अजीब हो रहा है। तभी रोडी उसे कहती है कि आपका बाल तो बहुत ज्यादा सुंदर है। तभी रॉक्सी कहती है कि शुक्रिया, पर ये बात उससे कहना जो तुम फ्यूचर में किसी को प्यार करोगे। वो लड़की ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश होगी। समझ गए छोटे बच्चे। जिससे सुनकर रोडी कहती है मैं तो आपसे ही प्यार करती हूँ। जिस पर रॉक्सी कहती है अच्छा बेटा, अगर 10 साल बाद ये बात फिर से कहना तो अब मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगी। इसके बाद हमें रोडी का बर्थडे सेलिब्रेशन की सीन दिखाया जाता है। तभी हमें रोडी बताती है कि यहाँ पर हर साल बर्थडे नहीं मनाया जाता है बल्कि हर 5 साल में एक ही बार बर्थडे मनाया जाता है। फिर आगे रोडी को सब लोग बर्थडे विश करते हैं और बर्थडे पार्टी शुरू हो जाती है। जितने सारे लोग वीडियो देख रहे हो आ जाओ भंडारा खाने के लिए। इस बर्थडे पार्टी में खाने के साथ साथ पॉल का कर्तव्य भी दिखाया जाता है और वो एक जोकर की तरह बर्ताव कर रही होती है, जिसे देखकर उसकी वाइफ और रॉक्सी मन ही मन हंसने लगते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद पॉल रोडी को एक तलवार गिफ्ट करती है, लेकिन रोडी उतना ज्यादा खुश नहीं होती है क्योंकि रोडी को मैजिक में इंटरेस्ट होती है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को तो पता है हम मैजिक से कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनिद उसे एक मैजिक की किताब देती है। इसे देखकर रोडी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जितने सारे लोग देख रहे हो आप लोग तो भंडारा खाने के लिए आए थे, क्या खाली हाथ आए थे या फिर कुछ गिफ्ट लेकर आए थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आगे रॉक्सी रोडी को एक जादू स्टोन देते हुए कहती है कि ये जादू स्टोन तुम्हारी पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देगी। ये देखकर रोडी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी रॉक्सी उसे कहती है कि कल मैं तुम्हारा एग्जाम टेस्ट लूंगी। फिर हमें रोडी का सीन दिखाया जाता है जो खिड़की पर बैठकर अपनी पिछले जन्म की लाइफ के बारे में याद करने लगती है और कहती है कि हमेशा उसे सब लोग बुली किया करते थे, इसीलिए वो घर से निकलना भी बंद कर दिया था। वो हमेशा पूरे दिन अकेला रहने लगता था। इसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी बेकार और बोरिंग हो गई थी। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोडी बाहर जाने से डर रही होती है। उसे देखकर रॉक्सी कहती है कि अच्छा तुम इस घोड़े से देखकर डर रहे हो। बेचारा रोडी जो अपनी मम्मी के पीछे छुपा था वो और कुछ नहीं बोल पाता है क्योंकि वो रॉक्सी को बताना नहीं चाहता था कि वो घर से बाहर जाने से डर रही है। उसकी पिछले लाइफ की वजह से वो डर रहा है। जिसके बाद रॉक्सी रोडी को उठाकर घोड़े पर बैठा देती है और उसे बाहर ले जाने लगती है और इसकी वजह से रोडी को धीरे धीरे अपनी पिछले लाइफ की जन्म की याद आने लगती है और वो बाहर जाने से बहुत ज्यादा डर रही होती है। आगे जाके जब वो कुछ लोगों को देखती है तो वो बहुत ज्यादा कांपने लगती है और कहती है कि कहीं ये लोग मुझे आकर बुली ना कर ले। तभी
वो सारे लोगों को जब देखती है तो वो सोचती है कि यहाँ पर तो सारे लोग अच्छे हैं और सभी लोग अपनी अपनी काम कर रहे होते हैं, शायद यहाँ पर डरने वाली कोई बात ही नहीं है। और इसीलिए उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आने लगती है और वो रास्ते में सभी लोग को हालचाल पूछने लगती है और ऐसा कहते हुए वो आगे चले जाने लगती है। इसके बाद रॉक्सी रोडी को एक खाली मैदान पर लाने लगती है और कहती है कि ये जगह बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही बार करूंगी, ठीक से देखना और याद कर लेना। जिस पर रोडी पूछती है क्या ये कोई सीक्रेट मैजिक है, इसीलिए हम एक खाली मैदान पर आए हैं। जिस पर रॉक्सी कहती है कि नहीं, पर ये एक खतरनाक मैजिक है जिससे लोगों को और उनकी फसल को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकती है, इसीलिए हम एक खाली जगह पर आए हैं। तभी रॉक्सी आगे चलते चलते हुए एक जगह पर रुक जाती है और गहरी सांस लेती है। तभी वो कहती है कि पानी की जादुई स्पिरिट के रूप में आप जमीन पर सुनामी लेकर आओ, मैं आपसे कह रही हूँ, द प्रिंस ऑफ थंडर एम्परर। उसका इतना कहते ही चारों तरफ तूफान आने लगती है और एक बिजली आकर उनकी घोड़े के ऊपर गिर जाती है, जिसे देखकर रॉक्सी काफी ज्यादा डर जाती है और इसीलिए वो तुरंत अपनी घोड़े के पास आकर अपनी घोड़े को हीलिंग मैजिक से ठीक करने लगती है। फिर वह रोडी से कहती है कि तुम इस बात को किसी को नहीं बताना। जिस पर रोडी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं इस बात को किसी को नहीं बताऊंगा। इसके बाद रॉक्सी रोडी को भी इस मैजिक को ट्राई करने के लिए कहती है और वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शील्ड बना लेती है। इसके बाद रोडी भी वहाँ पर जाकर कहती है कि पानी की जादू स्पिरिट के रूप में आप पानी के जरिए जमीन पे सुनामी लेकर के आओ, मैं आपसे कह रही हूँ, द प्रिंस ऑफ थंडर एम्परर। और उसका इतना कहते ही वहाँ पर काफी बड़ा तूफान आने लगती है। ये देखकर रॉक्सी काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है तो ये काफी ज्यादा शानदार है। फिर वहाँ पर तूफान शांत होने के बाद रॉक्सी रोडी को कहती है कि आप मुझे तुम्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा, कांग्रेचुलेशन, तुम एक अच्छे जादूगर बन चुके हो। ये सुनकर रोडी थोड़ा सा उदास हो जाती है, लेकिन वो फिर से स्माइल करने लगती है। तभी रात होने के बाद रोडी के पेरेंट्स रॉक्सी को कहती है अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ रह सकते हो। तभी रॉक्सी कहती है कि जी हाँ, आपकी शुक्रिया, लेकिन मैं पूरी दुनिया में घूमना चाहती हूँ और अपनी जादुई शक्ति को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहती हूँ और इसीलिए मुझे यहाँ से जाना जरूरी है। फिर वो आगे रोडी से कहती है कि मैंने तुम्हें ट्रेनिंग करने के लिए अपना बेस्ट दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हें सिखाने के लिए लायक नहीं हूँ क्योंकि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। जिसे सुनकर रोडी कहती है कि नहीं, ये सच नहीं है, आपने मुझे काफी ज्यादा मैजिक सिखाया है, शायद आप नहीं होते तो मैं आज तक यहाँ पर नहीं हो पाती। जिसके बाद रॉक्सी अपनी होम टाउन की लॉकेट रोडी को पहना देती है। ये देखकर रोडी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं इसे संभाल कर जरूर रखूंगा। और इसके बाद रॉक्सी वहाँ से चली जाती है और ये देखकर पॉल और जेनी रोने लगते हैं। तभी रोडी भागते हुए जाकर कहती है कि मुझे इतना ज्यादा सिखाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद रोडी मन में कहती है कि उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, एक्सपीरियंस, नॉलेज और मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मुझे बाहर लेकर के गई और इसके लिए मैं काफी टाइम से ट्राई कर रही थी लेकिन नहीं कर पाई। मगर रॉक्सी के आने के बाद सब कुछ बदल गया और इन सब के लिए मैं उस छोटी लड़की की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। और इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पर खत्म होती है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।